तो ये 2 आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, तो 2.4 अप्रॉक्सीमेट यहाँ जैसे लाई करेगा, तो इसकी जस्ट लेफ्ट पोजीशन देखनी है। जो भी नंबर दिया है उसके हमेशा आपने लेफ्ट पोजीशन देखनी है कि वहाँ पे क्या नंबर आएगा, दैट इज़ इंटीजर। हेलो एवरीवन, आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। जैसे आपका सामने है नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज़ 2.4। तो इसके लिए आपने दो कंडीशन हमेशा ध्यान में रखनी है। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं आपकी? फर्स्ट है आपकी दो कंडीशन है आपकी यहाँ पे। फर्स्ट है आपकी द नंबर शुड बी इंटीजर 1, और देन दूसरी कंडीशन है कि नंबर शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 4। तो जो भी नंबर आपसे पूछा हुआ है, जैसे 2.4 पूछा हुआ है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इससे कम होगा या फिर इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सो नंबर दैट इज स्मॉलर देन 2.4 एंड इज एन इंटीजर। इंटीजर्स तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं आपके इंटीजर्स। 0, 1, 2, 3, -1, -2। ठीक है, ऑल नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग 0 ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो आप क्या बोल सकते हो कि 2.4 के लिए के से स्मॉलर नंबर कौन सा है जो कि इंटीजर है, दैट इज़ 2। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.4 शुड बी इक्वल टू 2। तो हमेशा एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ 1, 2, 3 और यहाँ पे है -1, -2, -3, -4, इस टाइप से चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे 2.4, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2.4 की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.4। तो ये 2 आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, तो 2.4 अप्रॉक्सीमेट यहाँ जैसे लाई करेगा, तो इसकी जस्ट लेफ्ट पोजीशन देखनी है। जो भी नंबर दिया है उसके हमेशा आपने लेफ्ट पोजीशन देखनी है कि वहाँ पे क्या नंबर आएगा, दैट इज़ इंटीजर। तो 2.4 के जस्ट लेफ्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है यहाँ पे, जो कि इंटीजर है, दैट इज़ 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.4 इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.4 शुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मैं बात करूँ -2.4 की, नेगेटिव नंबर्स में हमेशा बच्चे गलती कर लेते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कैसे लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे 2 है, तो -2.4 यहाँ जैसे लाई करेगा। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है नंबर साइड को, तो -2.4 यहाँ लाई कर रहा है, तो इसकी जस्ट लेफ्ट पोजिशन पे कौन सा नंबर आ रहा है, दैट इज़ -3। तो -2.4 की बात करें हम, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा आपका, -3। और 2.4 की बात करें तो उसके लिए क्या आएगा, 2। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी नंबर आपसे पूछा है डेसिमल में, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसके जस्ट लेफ्ट पोजीशन पे देखो कि क्या नंबर है। ऑब्वियसली आपका -2.4 के लिए इंटीजर फंक्शन क्या आ रहा है, -3, और -3 आपका स्मॉलर है किससे, -2.4 से। 0 से जब भी आप लेफ्ट साइड को जा रहे हैं, नंबर आपके स्मॉल 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 हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। 0 से राइट साइड को जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेफ्ट साइड को डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, -3 -2 से कम है, -2 -1 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड को डिक्रीज होते जा रहे हैं लेफ्ट साइड को। तो -2.4 जो इंटीजर फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, -3, और 2.4 पॉजिटिव नंबर की क्या आएगी, 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जब भी नेगेटिव नंबर दिया हो तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से करना है। यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे -2.66 है, तो हमने यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर लेते हैं कि हमने 2.66 के लिए -2 ले लेना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने अभी भी आपको जस्ट बताया कि आपने प्रॉपरली ड्रॉ कर लेना है चाहे साइड में, और उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि -2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये 0 है, -1 है, -2 आ रहा है, यहाँ पे -3 है, तो 2.66 आपका जस्ट यहाँ जैसे लाई करेगा, -2.66। तो कंडीशन क्या होती है आपकी कि आपका नंबर जो आएगा आंसर वो लेसर होना चाहिए -2.66 से। तो -2.66 से कम कौन सी वैल्यू आ रही है, -3। ठीक है, ये आएगा। नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड को जब भी जाते हैं नंबर कम होते जाते हैं आपके, तो -3 जो है -2.66 से कम है, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। और जस्ट अगर आपको मैंने जस्ट एक सिंपल सा रूल बताया कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके जस्ट लेफ्ट पोजीशन पे देखो, जो नंबर आएगा इंटीजर नंबर वो आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पे -2.66 के जस्ट लेफ्ट पोजीशन पे -3 है, तो ये आपका आंसर आएगा -3।
तो ये हमने आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट देखा। कुछ बच्चों को डाउट होता है तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट हैं ये क्लियर होने चाहिए। जब भी आपने कोई पर्टिकुलर बड़े क्वेश्चन करने हैं, बड़ा टॉपिक स्टार्ट करोगे तो छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी होगी। अदरवाइज़ ये चीज़ें क्लियर हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।